हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुराग। आज जो अपन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स। कि जो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर है इसका क्या ट्रीटमेंट होता है। हम ये जानते हैं कि ये जो डिस्काउंट है ये कंपनी के लिए बहुत बड़ा लॉस है, तो कंपनी इसे एक साल में तो पीएनएल में दिखा नहीं सकती। दैट्स व्हाई कंपनी क्या करती है, इसे पार्ट्स में दिखाती है। ठीक है, उसको धीरे धीरे पीएनएल में दिखाती है। उसको पीएनएल में ट्रांसफर करने का जो ट्रीटमेंट है वो आज अपन डिस्काउंट का डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए क्या है, हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दिस इज डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। मैंने बताया ये कंपनी के लिए बहुत बड़ा लॉस है। कंपनी इसे धीरे धीरे पीएनएल में ट्रांसफर करती है और उसको अपन कहते हैं रिटर्न ऑफ करना। यानी ये जो पीएनएल में ट्रांसफर करने का जो कॉन्सेप्ट है इसी को क्या कहते हैं, रिटर्न ऑफ करना। तो कंपनी इस डिस्काउंट को किस तरीके से रिटर्न ऑफ करती है वो कॉन्सेप्ट जो है वो अपन इसके लिए सीख रहे हैं। और इसके लिए अपन सबसे पहले जो क्वेश्चन ले रहे हैं दिस इज क्वेश्चन नंबर 29। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में आपको क्या कहता है, ऑन 1 अप्रैल 2013 a limited company issued 7,000 debenture of 200 each at a discount of 5%। देखिए 7,000 डिबेंचर है, 200 रुपए का एक है, तो 7 2 14 एंड 5 zeros यानी 14 लाख के आपके डिबेंचर है एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। 14 लाख का 5% ये आपका होता है 70,000। तो आपका जो डिस्काउंट है वो आपका कितना हो गया, 70,000। इजी कैलकुलेशन है। डिबेंचर वर टू बी रिडीम्ड एट द एंड ऑफ द 7 years। डिबेंचर का रिडम्पशन 7 साल बाद होगा, यानी आपने इश्यू किया है 1 अप्रैल 2013 को और इसका रिटर्न ऑफ आफ्टर 7 years करेंगे, 7 साल बाद करेंगे। पास जर्नल एंट्री फॉर द इश्यू के लिए जर्नल एंट्री करिए। देखो अपन पार्टली पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन को पार्टली पढ़ने का फायदा ये होता है क्योंकि आपको अब लर्न करने की जरूरत नहीं, जो कहा है वो ट्रीटमेंट कर दो। कैसे कर दो, डिस्काउंट पे इश्यू करने की एंट्री, सर बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। कितने के डिबेंचर थे, 14 लाख। तो डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू आती है, दैट इज 14 लाख। डिस्काउंट आपका 70,000, दिस इज 70,000 और यहां कितना आ जाएगा 13,30,000। ये इश्यू की एंट्री हो गई। और पूछा एंड शो द डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। डिस्काउंट अकाउंट भी बताइए। फॉर 7 year अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। वो तो हम जानते ही हमेशा कंपनी एक्ट ये कहता ही है कि ईयर जो क्लोज होना चाहिए वो कब होना चाहिए, वो फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए, यानी 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। तो देखिए अपन को डिस्काउंट अकाउंट बोला है 7 सालों के लिए। तो पहले तो मैं आपको ये बताऊं, टोटल डिस्काउंट 70,000 है और हम 7 साल बाद रिडम्पशन करना चाहते हैं। क्वेश्चन में कोई रेशियो अवेलेबल नहीं है, उस कंडीशन में हम ये मानेंगे कि इसको 7 years में ही बांटना है। तो ये 10,000 रुपए क्या आ जाएगा पर एनम। हर साल 10,000 का जो डिस्काउंट है वो आपका पीएनएल से चार्ज होगा, रिटर्न ऑफ होगा। तो इसके लिए आपको अकाउंट जो है वो आपको बनाना है। देखिए अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो देखिए अब अपन डिस्काउंट अकाउंट बना रहे हैं। मैंने डिस्काउंट अकाउंट का फॉर्मेट जो है वो आपका बना दिया है, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट का कॉलम भी हो सकता है। सबसे पहले आपने डिस्काउंट को डेबिट किया, तो डिस्काउंट की डेबिट साइड में आप लिखेंगे टू डिबेंचर अकाउंट। भाई डिस्काउंट को मैं डेबिट किया तो डिस्काउंट की डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, टू डिबेंचर। ये बात अपन लेजर पोर्शन से करते हुए हैं। अब कितना डिस्काउंट है, 70,000। हर साल कितना रिटर्न ऑफ करना है सर, 10,000। ये अमाउंट आपको पहले से वर्किंग नोट में अलग से बना के दिखाना पड़ेगा। ध्यान देना वर्किंग नोट के नंबर अलग से नहीं होते हैं, बट अगर नहीं बनाए तो नंबर कटेंगे जरूर। तो ये बात स्पेशली ध्यान रखनी है आप लोगों को। तो बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल कितना डालना है हर साल पीएन से, 10,000 और बाकी का क्या निकल जाएगा बाय बैलेंस सीडी। 70 में से 10 गया, कितना बचा 60। ये आपकी फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग कंप्लीट हो गई है। दोनों साइड का टोटल कितना आ रहा है 70,000। ओके, फर्स्ट ईयर कंप्लीट। ये जो टू बैलेंस सीडी है ये अगले साल का क्या बन जाएगा, टू बैलेंस बीडी 60,000। हर साल कितना रिटर्न ऑफ करना है, वही 10,000। तो बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल 10,000
तो ईयर एंडिंग में जो बैलेंस सीडी बचेगा 60 में से 10 गए 50, इससे दोनों साइड का टोटल 60,000 आ जाएगा। अब थर्ड ईयर चालू होगा, जो बैलेंस सीडी है वो क्या बन जाएगा, बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी कितने 50,000। इस साल फिर रिटर्न ऑफ होगा वही 10,000, क्योंकि इक्वली आप रिटर्न ऑफ कर रहे हैं बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। कितने रुपए 10,000। हर साल देखो 10,000 ही रिटर्न ऑफ हो रहा है, पीएनएल से चार्ज करने को ही आप रिटर्न ऑफ कहते हैं। और बाय बैलेंस सीडी कितना बच जाएगा, 50 में से 10 गया, दैट इज 40,000। ये बैलेंस सीडी कितने साल हो गए, 1 2 3 years has been completed, that's why बाय बैलेंस सीडी जो अब क्या बन जाएगा, टू बैलेंस बीडी कितना 40,000। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है और कुछ भी नहीं है। अब हर साल वही पीएनएल से चार्ज हो रहा है बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल 10,000। फिर बैलेंस सीडी बच जाएगा, बाय बैलेंस सीडी कितने रुपए, 40 में से 10 गए, दैट इज 30,000। कितने साल कंप्लीट हो गए, 4 ईयर कंप्लीटेड हो गए। ठीक है, आगे मैं यहां कंटिन्यू कर रहा हूं। ये जो बैलेंस सीडी है क्या बन जाएगा, बीडी बन जाएगा। टू बैलेंस बीडी कितना था 30। फिर पीएनएल से चार्ज करना है बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल 10,000, तो बाय बैलेंस सीडी बच जाएगा, 30 में से 10 गया 20। ये बैलेंस सीडी क्या बन जाएगा, फिर बीडी बन जाएगा। 7 ईयर्स तक ले जाना है अपन को। फिर पीएनएल से चार्ज होगा बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल 10, फिर बैलेंस सीडी बच जाएगा, 20 में से 10 गया 10। ये सीडी फिर बीडी बन जाएगा, टू बैलेंस बीडी। सीडी बीडी बनता है, ये बात ध्यान रखनी है, 10,000। और ये आखिरी साल है, बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल 10,000 आप राइट ऑफ कर देंगे, तो इस साल बाय बैलेंस सीडी कुछ नहीं बचेगा ये अकाउंट, क्योंकि क्लोज हो चुका है, सारा डिस्काउंट रिटर्न ऑफ हो चुका है। 1 2 3 4 5 6 7 ईयर्स में अपन ने 10,000 जो है वो रिटर्न ऑफ कर दिए। इस तरीके से डिस्काउंट अकाउंट आपसे पूछा जा सकता है। बोर्ड में जरूरी नहीं है कि 7 ईयर का ही पूछे, 2 या 3 सालों का भी पूछा जा सकता है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि 70,000 का डिस्काउंट था, आपने पहले साल 10,000 रिटर्न ऑफ किया, सीडी बचा 60, सीडी बीडी बन गया, 60 में से 10 फिर रिटर्न ऑफ हुआ, सीडी बचा 50, सीडी फिर बीडी बन गया। इस तरीके से करते हुए लाएंगे और 7 ईयर्स के अंदर ये अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, तो अब अपन देख रहे हैं टॉपिक डिस्काउंट का, और उसके लिए अपन क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है, 1 अप्रैल 2014 a limited company issued debenture of the face value of 5 lakh at a discount of 5%। इसकी एंट्री करके देख लें एक बार। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू और डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। डिबेंचर कितने के हैं, कहते हैं सर डिबेंचर है 5 लाख के, और ये 5 लाख के जो डिबेंचर है 6% डिस्काउंट है, 5 लाख का 6% होता है 30,000, इसका 6% निकाल दिया, तो बैंक में अब कितना आ जाएगा 4,70,000। ओके, द डिबेंचर वर रीपेएबल इन 5 years by annual drawing of 1 lakh made on 31st March each year। हर साल आप 1 लाख रुपए के डिबेंचर का रिडम्पशन करेंगे हर साल के एंड में 31st मार्च को, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। लिखा है आगे, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ ईच ईयर, हर साल का बताना है, एंड शो द डिस्काउंट ऑन इश्यू और डिबेंचर अकाउंट फॉर द फर्स्ट 3 ईयर। अब 7 साल का नहीं पूछा, 3 ईयर्स का पूछा है। तो देखिए डिस्काउंट का अमाउंट बताना है, तो इसको कहते हैं, एक टेबल बनानी पड़ेगी, उसकी हेडिंग है डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ। सर हमें ये बताना है डिस्काउंट कितना रिटर्न ऑफ करना है। सबसे पहले ईयर्स, देन आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स, देन उसका रेशियो, और देन डिस्काउंट रिटर्न ऑफ। ठीक है सर, तो 1 अप्रैल 2014 को तो इश्यू हुए थे, तो पहला रिडम्पशन होगा 31 मार्च 2015 को, सही है। फिर होगा 31 मार्च 2016, 17,
18 एंड 19। ठीक है, डिवेंचर टोटल थे 5 लाख के, तो यहां आएगा 5 लाख, पूरे साल भर 5 लाख रहे। फिर आपने 1 लाख का रिडम्पशन कर दिया, तो बाकी कितना बचा? 4 लाख। रिडम्पशन का जो इफेक्ट पड़ता है वो हमेशा अगले साल पड़ता है, इसलिए इस साल तो पूरे 5 लाख ही दिखाए गए हैं, क्योंकि आखिरी तारीख को 1 लाख का रिडम्पशन हुआ, तो उसका फर्क जो पड़ेगा वो नेक्स्ट ईयर में पड़ेगा। यहां भी जो 1 लाख का रिडम्पशन होगा उसका असर, उसका इफेक्ट नेक्स्ट ईयर में पड़ेगा। 3 लाख, देन 2 लाख, देन 1 लाख एंड देन 0। वापिस बोल रहा हूं, इसको समझने का तरीका है कि रिडम्पशन जिस डेट को होगा, जो उसका इफेक्ट है वो नेक्स्ट ईयर में पड़ेगा। ये बात अपन को ध्यान रखनी है, सही है। अच्छा, अब रेशियो देखें। रेशियो तो 5-5 जीरो सबके कट जाए तो 1 2 3 4 5 ही लगता है रेशियो, तो 1 2 3 4 5। रेशियो का टोटल कर लो, 5 4 9 3 12 2 14 1 15। टोटल कर दिया। सर डिस्काउंट कितना है? डिस्काउंट टोटल है 30,000। 30,000 को बांटना है 5 4 3 2 1 के रेशियो में। क्या करना है? 30,000 को बांटना है 5:4:3:2:1 इस रेशियो में बांटना है। तो 5 टोटल कितना है? 50। ऐसे इसकी कैलकुलेशन 30,000 इंटू 4/50। इसकी कैलकुलेशन 30,000 इंटू 3/15। इसकी कैलकुलेशन 30,000 इंटू 2/15 और इसकी कैलकुलेशन 30,000 इंटू 1/15। इन सब कैलकुलेशन को जब आप सॉल्व करेंगे, 15 से 2 तो 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। टोटल डिस्काउंट 10 8 18 और 6 24 4 28 2 30। टोटल 30,000 का डिस्काउंट आपका बैठना चाहिए, जो कि यहां बैठ रहा है। तो ये डिस्काउंट रिटर्न ऑफ की टेबल होती है। आप चाहो तो इसमें कॉलम भी जो है वो बना सकते हो, सही है। ये कॉलम भी बन जाएंगे आपके। ये पूरी टेबल बन गई आपकी, देखिए। तो ये डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ की टेबल है। ये एक वर्किंग नोट है जो कि आपसे पूछा गया, इसके भी यहां मार्क्स एलोकेटेड होंगे, तो अपन को उसको देखना है। फिर इसने पूछा कि अभी सर डिस्काउंट का अकाउंट भी बना के बताइए, तो डिस्काउंट का अकाउंट बना देते हैं। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। यहां डिस्काउंट डेबिट हुआ है, तो डिस्काउंट की डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? 2 डिबेंचर। ये लिखा है डिस्काउंट की डेबिट साइड में 2 डिबेंचर। कितना डिस्काउंट है? 30,000। 5 सालों में डिस्काउंट रिटर्न ऑफ करना है और हर साल का अमाउंट आपको दे रखा है। पहले साल का कितना है? 10। तो बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L 10,000 रिटर्न ऑफ हो जाएगा और बाय बैलेंस CD बचेगा। 30 में से 10 गया, दैट इज 20। ये लो जी, फर्स्ट ईयर आपका खत्म हो गया, टोटल लग जाएंगे। बैलेंस CD अगले साल का क्या बन जाएगा? टू बैलेंस BD 20। सेकेंड ईयर में कितना रिटर्न ऑफ करना है? दैट इज 8। तो बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L 8,000 रिटर्न ऑफ कर दीजिए। 20 में से 8 रिटर्न ऑफ हो गया, कितना बचा? 12। ये सेकेंड ईयर का एंडिंग हो गया, टोटल हो जाएंगे, डेट्स आ जाएंगी। बैलेंस CD फिर क्या बन जाएगा? बैलेंस BD 12। फिर रिटर्न ऑफ करना है, थर्ड ईयर आ गया, बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L रिटर्न ऑफ करना है और थर्ड ईयर में कितना रिटर्न ऑफ करना है? 6,000। 12 में से 6 गया, कितना बचा? 6,000। ये 3 साल आपके कंप्लीट हो गए। आप आगे भी अगले 2 इयर्स का भी बना सकते हैं, अकाउंट 0 भी हो जाएगा। पर क्वेश्चन में हमसे जो पूछा है वो 3 ईयर का ही अकाउंट पूछा है, इसलिए मैंने 3 ईयर का अकाउंट बनाया। तो इस तरीके से सबसे पहले तो आपका ये स्टेटमेंट बनेगा। उस स्टेटमेंट से आपको डिस्काउंट के अमाउंट्स पता लग गए जो हर ईयर में आपको राइट ऑफ करने हैं, और देन उसके लिए आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। उस अकाउंट की लेजर पोस्टिंग यहां से स्टार्ट होगी और हर साल PL से चार्ज होगी। PL से चार्ज करने की भी एंट्री मैं आपको बता दूं, स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट, अकाउंट मत कर देना, कोई स्टेटमेंट है, टू डिस्काउंट। ये डिस्काउंट को राइट ऑफ करने की एंट्री अगर 1 नंबर में पूछ ले तो ये भी पूछ सकता है। इस तरीके से ये आपका पूरा क्वेश्चन होगा। ओके, थैंक यू।